Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 9th Maths chapter 5 Introduction to Euclid's Symmetry. आज हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम से। इससे पहले वाली वीडियो को यूक्लिड्स डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी और वो वीडियो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको अच्छे से क्लियर करना है इंट्रोडक्शन पार्ट यूक्लिड्स सिमेट्री का तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिए। नाउ अब हम एग्जाम्स को एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्स एक्चुअल होती क्या है। यूक्लिड ने जब डेफिनेशन देना स्टार्ट किया था तो उन्होंने कुछ प्रॉपर्टीज को एज्यूम किया जिन्हें प्रूव नहीं किया गया था क्योंकि वो एक्चुअल यूनिवर्सल ट्रूथ है। यूक्लिड ने इन अजम्पशन को एग्जाम एंड पोस्टुलेट में डिवाइड किया। ही यूज्ड द टर्म पोस्टुलेट्स फॉर द assumptions that were specific to geometry। कुछ assumption को एग्जाम नाम दिया और कौन से assumption को एग्जाम नाम दिया जिनका थ्रू आउट द मैथ्स यूज होता है। That is assumptions used throughout maths and not, that is axioms are not specifically linked to symmetry. Understood? Now अब हम एग्जाम्स को एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्स एक्चुअल होती क्या है। फर्स्ट एग्जाम है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। का मीनिंग है कि थिंग्स जो कि सेम थिंग के इक्वल है तो वो आपस में भी इक्वल होती है। तो हम इसको एग्जाम्पल से देखते हैं। मान लीजिए ए इक्वल टू है बी के एंड सी इक्वल है बी के। तो इट मीन्स क्या हुआ, दैट इज जब ए इक्वल टू बी है एंड सी इक्वल टू बी है तो इट मीन्स ए इक्वल टू सी हो गया ना, क्योंकि ये दोनों सेम थिंग के इक्वल है तो ये आपस में भी इक्वल हो गए। मीनिंग क्लियर हो गया ना फर्स्ट एग्जाम का कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट, नाउ सेकेंड हम एग्जाम समझते हैं। इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। इसका मीनिंग है कि अगर हम कोई सेम इक्वल चीजें इक्वल में ऐड करते हैं तो जो पूरा आंसर आने वाला है वो भी इक्वल होगा। तो हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे इसे। मान लीजिए a इक्वल टू है b के, ठीक है। अब हम दोनों में ऐड कर देते हैं c, यानी सेम थिंग ऐड कर रहे हैं दोनों में। a में c ऐड किया एंड b में भी हम c ऐड करेंगे तो इट मीन्स क्या हुआ, होल इक्वल टू होल हो गया। क्योंकि a इक्वल टू b था इसलिए हमने सेम थिंग ऐड की दोनों में तो पूरा जो आंसर है हमारा वो भी इक्वल होगा। इसको हम नंबर्स में भी समझ सकते हैं। इक्वल है 2 के, अगर हम 2 में +1 करते हैं तो इधर भी हम 1 प्लस ऐड करेंगे, मतलब सेम थिंग में सेम थिंग ऐड कर रहे हैं तो आंसर जो आने वाला है वो भी सेम आएगा। क्लियर हो गया ना, नंबर से अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। हम थर्ड एग्जाम देखते हैं। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम इक्वल्स में से इक्वल चीजों में से इक्वल चीज ही माइनस करते हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है यानी रिमाइंडर जो आ रहा है वो भी इक्वल आएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। मान लीजिए a इक्वल टू बी है तो हम a में से भी c को माइनस कर देते हैं और b में से भी c को माइनस कर देते हैं तो ये जो रिमाइंडर बचेगा वो भी इक्वल होगा। दैट इज हम नंबर से समझते हैं इसे। मान लीजिए 5 इक्वल है 5 के, ठीक है। सेम नंबर्स ले लिया हमने। अब सेम नंबर्स में से सेम नंबर ही माइनस कर दिया तो 5 - 2 इट मीन्स जो रिमाइंडर बच रहा है 3 तो इधर भी 3 ही आएगा ना तो इट मीन्स इक्वल हो गया ना। क्लियर हो गई थर्ड एग्जाम की इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल्स। हम फोर्थ एग्जाम करेंगे थिंग्स विच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मीनिंग है दो चीजें जो बिल्कुल एक जैसी हैं तो वो आपस में इक्वल होंगी, एक दूसरे के इक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमने एक सर्कल लिया है तो दूसरा भी सेम साइज का सर्कल लेते हैं तो बिल्कुल ये एक जैसे हैं, इनका रेडियस सेम है दोनों का तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि कोइंसाइड मतलब जब हम पाइल लगाते हैं, पाइल लगाने का मतलब एक के ऊपर एक हम इसको रखते हैं तो नीचे वाला पूरा कंप्लीटली कवर हो जाएगा ऊपर वाले से, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोइंसाइड। तो जब कोइंसाइड थिंग्स होती हैं तो वो इक्वल भी होती हैं। क्लियर हो गया फोर्थ एग्जाम। नाउ हम फिफ्थ एग्जाम देखते हैं। द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। जब कोई पूरी चीज होती है उसमें से कोई पार्ट हम अलग कर देते हैं तो पार्ट तो छोटा ही होगा ना पूरे से, दैट इज होल इज ग्रेटर देन पार्ट, यानी
पूरी जो कंप्लीट चीज़ है वो बड़ी है पार्ट से। तो मान लीजिए सर्कल है, ये सर्कल में से हम इतना पार्ट अलग कर देते हैं, तो ये जो इतना पार्ट अलग हुआ है तो वो तो छोटा है ना इससे, यानी ये बड़ा है इससे। क्लियर हो गया आपको? इट मीन्स द होल इज ग्रेटर देन पार्ट। यूक्लिड्स 6 एक्सॉम्स है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए x डबल है y का, ठीक है, x डबल है तो यानी ये इक्वल करेंगे तो ये डबल हो जाएगा जब दोनों चीज़ें, क्योंकि x डबल है y का। तो इक्वेशन आप बनाते हो ना कि भाई इक्वल करना है, बैलेंस करना है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें भी ऐसे किया है। एंड z इज ऑल्सो डबल ऑफ y, ठीक है। तो इट मीन्स इसको भी हमें डबल करना पड़ेगा जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो दैट इज क्या हुआ, ये सेम थिंग के डबल है ना, तो आपस में भी इक्वल हो जाएंगे, x इक्वल टू z। ना हम यूक्लिड्स का 7th एग्जाम देखते हैं। थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। मीनिंग कोई भी चीजें जो हाफ है सेम थिंग की तो वो आपस में भी इक्वल होंगी। तो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम ये। मान लीजिए x हाफ है y का, तो इक्वल करेंगे तो ये हाफ है y का, तो y को हाफ करना पड़ेगा। इसी तरीके से z भी हाफ है y का, तो इट मीन्स क्या होगा, क्योंकि x हाफ है y का एंड z भी हाफ है y का, तो इट मीन्स ये आपस में इक्वल हो गए, दैट इज x इक्वल टू z। इट मीन्स थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अंडरस्टूड? आपको अच्छे से क्लियर हो गए एग्जाम्स यूक्लिड्स के? ये 7th एग्जाम्स हैं जो आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो प्लीज आप वीडियो को फिर से देखिए। एज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर वॉचिंग न्यू वीडियोज। थैंक यू।